वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज़ फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक जापानीज़ फ्रेज़ के बारे में। तो फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, फ्रेजेस जो है वो ना ही कोई वर्ड्स होता है और ना ही एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है। फ्रेजेस का मतलब होता है उसमें वो एक सेंटेंस का पार्ट है, अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस का पार्ट मतलब उसमें कुछ वर्ड्स भी रहेगा और उसमें कुछ ग्रामर्स भी रहेगा। तो ग्रामर्स और वर्ड्स को मिला के बनता है फ्रेज। तो फ्रेज ना ही एक पर्टिकुलर वर्ड है और ना ही एक पर्टिकुलर कंप्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस का एक पार्ट होता है फ्रेजेस। तो आज के क्लास में हम लोग ऐसे कुछ बेसिक जापानीज फ्रेजेस के बारे में जानेंगे जो जापानीज डेली लाइफ में जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब जान लेंगे तो आपके लिए भी जापान में सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, या फिर जापानीज लैंग्वेज में बात कर पाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जिसमें से पहला क्या है। पहला है हाजी में माशीते, मतलब होता है हाउ डू यू डू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। तो देखिए, हाजी में माशिते, इसका अगर हम लोग मतलब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करेंगे इन जापानीज में, तो हाजी में माशिते का मतलब होता है पहली बार। ये हमारे पहली बार है। मतलब क्या है, जब फर्स्ट टाइम हम लोग किसी से मिलते हैं, एकदम फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम जब हम लोग किसी से मिलते हैं, उसके साथ जब हम लोग बातें करने जाते हैं, उस टाइम जापानीज में ये एक मतलब रिवाज है कि वो लोग पहले हाजी में माशिते कहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों का फर्स्ट मीट है। तो हाजिमे माश्ते का मतलब होता है हाउ डू यू डू, अगर आप इंग्लिश के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो। नहीं तो जापानीज में हाजिमे माश्ते को फर्स्ट मीटिंग के दौरान ही आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 2 में आता है ओहायो गोजाइमस, जिसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत ही इजी है, गुड मॉर्निंग। आप मॉर्निंग के टाइम में आप स्कूल जा रहे हैं या फिर आप ड्यूटी में हैं, मतलब ऑफिस में हैं, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं ओहायो गोजाइमस बोल के। तो ओहायो गोजाइमस जो है वो फॉर्मल होता है। आप इसको कैजुअली सिर्फ ओहायो बोल के भी बोल सकते हैं। अगर आपको अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग कहना है, तो जैसे कि इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं ना कि मॉर्निंग, हम लोग टोटल गुड मॉर्निंग हर एक को नहीं बोलते, हम लोग कैजुअली मॉर्निंग बोल के निकल जाते हैं। तो वैसे ही जापानीज में भी आप ओहायो गोजाइमस को शॉर्ट करके ओनली ओहायो कह सकते हैं। इसका मतलब भी होता है गुड मॉर्निंग। चलिए, थर्ड नंबर पे है कोन्निचिवा। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वा है, ये मैंने लिखा है हा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे होगा वा, कोन्निचिवा। क्योंकि हा जो है वो जब वा उसका साउंड हो जाता है उस टाइम वो एज ए पार्टिकल जापानीज लैंग्वेज में यूज होता है। तो वो एक अलग पार्ट है जिसके बारे में हम लोग अलग एक वीडियो में बात करेंगे। तो ये है कोन्निचिवा, इसका मतलब दो होता है, एक हेलो या फिर गुड आफ्टरनून। तो 12 बजे के बाद में आफ्टरनून हो जाता है, तो उस टाइम आप किसी से अगर आप भेंट करते हैं तो कोन्निचिवा बोल सकते हैं, क्योंकि कोन्निचिवा का मतलब होता है हेलो और गुड आफ्टरनून, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोनबानवा। तो देखिए अगेन ये जो है वो इसका प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे हा का प्रोनाउंसिएशन जो है वो हो जाएगा वा। तो कोनबानवा का मतलब होता है जापानीज में गुड इवनिंग। कोनबानवा का मतलब होता है गुड इवनिंग। तो इवनिंग टाइम में जब आप मतलब हम लोग स्कूल से वापस आ रहे हैं या फिर उस टाइम अगर किसी से अगर वेट हो जाता है रास्ते में, तो उस टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि कोनबानवा मतलब गुड इवनिंग। तो शाम के टाइम में अगर किसी के साथ, इवनिंग के टाइम में अगर किसी के साथ हमारा मुलाकात हो जाता है, मीटिंग हो जाता है, उस टाइम उसको कोनबानवा मतलब गुड इवनिंग कह के हम लोग ग्रीट करते हैं जापानीज में। तो देखिए जो उसके बाद है 5 नंबर पे जो है वो है ओ याशुमी नासाई। ओ याशुमी नासाई का मतलब होता है गुड नाइट। ये कहाँ पे यूज करना है? जैसे कि आप लोग को मालूम है कि गुड नाइट हम लोग अक्सर रात के टाइम में सोने से पहले बोलते हैं, लेकिन इसका एक और भी यूजेस है। जैसे कि मान के चलिए कि आप रात के टाइम में आप अपने जो ड्यूटी है या फिर ऑफिस है उससे निकल रहे हैं, तो उस टाइम भी देखिएगा हम लोग गुड नाइट कह के ग्रीट करते हैं। तो ये एक टाइप का गुड बाय भी
होता है एक अलग पॉइंट से, तो इसको हम लोग एज ए गुड बाय भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो गुड नाइट जो है वो तो कैजुअली सोने से पहले हम लोग इसको बोल के ग्रीट करते हैं, या फिर आप नाइट के टाइम में किसी को भी गुड नाइट कह के ग्रीट कर सकते हैं एज ए गुड बाय के तौर पे भी। तो इसके बाद में आता है नंबर 6 पे जो है वो है आरिगातो गोजाइमास। इसका मतलब होता है थैंक यू। तो जापानीज में अगर आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं तो उस टाइम आपको कहना पड़ेगा आरिगातो गोजाइमास। तो इसको भी आप कैजुअली आरिगातो इतना ही बोल सकते हैं, पर वो कैजुअल होता है, फॉर्मल नहीं। मतलब आप अपने से उम्र में बड़े या फिर सीनियर पर्सन को आप कभी भी आरिगातो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा आरिगातो गोजाइमास। लेकिन कैजुअली जूनियर लोगों को आप या फिर अपने फ्रेंड्स को आप कैजुअली थैंक्स बोलने के लिए आरिगातो का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 7 पे है दो इताशी माशिते। तो ये आरिगातो का रिप्लाई होता है। इसका मतलब होता है यू आर वेलकम, नॉट एट ऑल माई प्लेजर। मतलब जब हमें कोई थैंक यू कहता है उस टाइम हम लोग बोलते हैं अरे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, यू आर वेलकम। तो वही जापानीज में होता है दो इताशी माशिते। दो इताशी माशिते का मतलब होता है यू आर वेलकम। नेक्स्ट नंबर 8 ओनेगाई शिमास। इसका मतलब होता है प्लीज, और कुदाशाई इसका भी मतलब होता है प्लीज। दोनों में अंतर क्या है? ओनेगाई शिमास होता है फॉर्मल वे, मतलब फॉर्मली आप मतलब 90% केसेस में, 100% केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्मली किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए। किसी से अगर आप फेवर मांगते हैं तो आप उसको रिक्वेस्ट करने के लिए आप ओनेगाइशी मास को यूज़ कर सकते हैं फॉर्मली 100% प्लेसेस में, सिचुएशंस में। लेकिन कुदाशाई का मतलब होता है प्लीज़, ये है कैजुअल वे। तो कुदासाई आपको आप मतलब डायरेक्टली किसी को आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मतलब अगर सीनियर हो गया या फिर आप अगर उसको एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको आप कभी भी कुदासाई नहीं बोल सकते हैं, आपको ओनेगाइशी माँ से ही बोलना पड़ेगा। लेकिन कैजुअली फ्रेंड के साथ में बात करने के टाइम या फिर जूनियर से अगर आप कोई फेवर मांगते हैं तो उसमें आप कुदासाई को यूज़ कर सकते हैं। तो कुदासाई जो है वो कैजुअल वे होता है। इसका ग्रामेटिकल भी बहुत सारे यूजेस होता है, ग्रामेटिकली भी बहुत सारे ग्रामर्स में कुदासाई को यूज़ किया जाता है। तो कुदासाई और ओनेगाइशिमास। ओनेगाइशिमास का मतलब होता है प्लीज़, जो कि है फॉर्मली यूज़ होता है, और कुदासाई का मतलब भी होता है प्लीज़, जो कि कैजुअली यूज़ होता है। तो अभी नंबर 9 में आता है गोमेन नाशाई। इसका मतलब होता है आई एम सॉरी, पार्डन मी। तो मान के चलिए कि आप किसी के चीज़ नीचे गिर गया है, आप उसके ऊपर गलती से आपका पैर पड़ गया, तो उसका वो जो चीज़ है वो टूट गया है, या फिर आप अनइंटेंशनली आपने कोई चीज़ को तोड़ दिया है किसी का, तो आप अगर दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उस टाइम आपको कहना पड़ेगा गोमेन नाशाई। इसका मतलब होता है आई एम सॉरी, पार्डन मी, मतलब मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गोमेन नासाई का मतलब होता है आई एम सॉरी। तो इसको भी आप कैजुअली कह सकते हैं गोमेन। गोमेन का मतलब होता है सॉरी, ओनली सॉरी, लेकिन वो कैजुअल है, वो थोड़ा सा भी फॉर्मल नहीं है। आप कोई भी सीनियर पर्सन या फिर एडमायरेबल पर्सन को गोमेन कह के नहीं मतलब अपोलॉजी नहीं कर सकते हैं, आपको गोमेन नासाई पूरा ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है गोमेन नासाई, जिसका मतलब होता है आई एम सॉरी और पार्डन मी। तो इसके बाद में आता है, तो नंबर 10 में आता है शित सुरेशिमास। इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तो गोमेन नासाई को कहाँ पे यूज़ करना है और शित सुरेशिमास को कहाँ पे यूज़ करना है? तो देखिए, गोमेन नासाई हम लोग उसी टाइम यूज़ करते हैं जब हम लोग दिल से सॉरी फील करते हैं, उसी टाइम हम लोग गोमेन नासाई को जापानीज में यूज़ करते हैं। लेकिन शित सुरेशिमास को कहाँ पे यूज़ करना है? लाइक माफ़ी के मतलब तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। मतलब मान के चलिए कि हम लोग ट्रेन के अंदर से निकल रहे हैं, तो ऑफिस टाइम है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैसे तो हमारे इंडिया में ये मतलब आम बात है कि ऑफिस टाइम में ट्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। तो उस टाइम जब ट्रेन के अंदर से हम लोग निकल रहे हैं तो आदमी को थोड़ा सा हम लोग धक्का दे के निकलते हैं। तो उस टाइम हम लोग जापानीज़ में उस टाइम हम लोगों को यूज़ करना चाहिए शित सुरेशिमास, ना कि सुमी मासन। क्यों? क्योंकि जिसका मतलब होता है आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहते हैं।
मतलब मेरी वजह से आपको जो तकलीफ हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, वो हम लोग दिल से नहीं मांग रहे। ऐसे हमें बाहर जाना है, उसके लिए एज ए फॉर्मेलिटीज़ हमको वो कहना है। तो शित्सुरेशिमास को यूज़ किया जाता है उस वे में सॉरी कहने के लिए। अब नंबर 11 पे आता है सुमिमासेन। हमको सुमिमासेन कहाँ पे यूज़ करना है? इसका मतलब होता है एक्सक्यूज़ मी। सुमिमासेन, हमको किसी को कुछ पूछना है तो हम लोग कह रहे हैं सुमिमासेन, एक्सक्यूज मी। और ऑन द अदर हैंड लाइक यूज्ड बोथ टू एपोलॉजी एंड टू गेट समवन्स अटेंशन। मतलब जब हम लोग को किसी को पूछना है या फिर किसी का अटेंशन पाना है, उस टाइम हम लोग जैसे इंग्लिश में एक्सक्यूज मी बोल के उसको रुकाते हैं या फिर बुलाते हैं, तो वैसे ही जापानीज में यूज़ होता है सुमिमासेन। और लाइक पार्डन मी और आई एम सॉरी, इसको भी आप सेम वे में यूज़ कर सकते हैं, ना कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, ये कैजुअल होता है टू से आई एम सॉरी। इसको भी आप मतलब दिल से नहीं, ऐसे मतलब आपको सॉरी कहना है, आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी के साथ टक्कर हो गया थोड़ा सा, तो उस टाइम आप लोग मतलब हम लोग कह सकते हैं जापानीज में जैसे कि सुमिमासेन, मतलब सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये है सुमिमासेन का यूजेस। तो सुमिमासेन, शित्सुरेशिमास और गोमेन नसाई। गोमेन नसाई जो है वो तब कहा जाता है जब हम लोग दिल से सॉरी कहना चाहते हैं, और शित्सुरेशिमास का मतलब होता है सिचुएशन में हमें सॉरी कहना है, उसके अलावा हमारे पास मतलब और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो उस टाइम सुमिमासेन को कहा जाता है। और सॉरी शित्सुरेशिमास को कहा जाता है, सॉरी। और सुमिमासेन को कहा जाता है कब? जैसे कि किसी का अटेंशन पाना हो, जैसे कि एक्सक्यूज मी कहना हो, या फिर किसी के साथ टक्कर लग गया, उस टाइम हम लोग कह सकते हैं सुमिमासेन को। अभी देखिए नंबर 12 पे आता है इतादाकीमास। ये बहुत ही मतलब कॉमन जापानीज में यूज होने वाला फ्रेज है, जिसको कहते हैं इतादाकीमास। मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड बिफोर मील। जैसे कि हम लोग खाना शुरू करने से पहले बोलते हैं ना कि चलो खाना स्टार्ट करते हैं, मतलब अभी चलो खाने को स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग कहते हैं इतादाकीमास। मतलब कोई भी खाना खाने से पहले वो लोग इतादाकीमास को कहते हैं। ये एक पोलाइट वे होता है ये कहने के लिए आई एम गोइंग टू एंजॉय द मील, मैं इस मील को खाने जा रहा हूँ, पोलाइटली कहने के लिए जापानीज में ये एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो कि है इतादाकीमास। तो सेम एज नंबर 13 में आता है गोची शो शामा देशिता। मीन्स थैंक यू फॉर द मील यूज्ड आफ्टर टेकिंग द मील। अब जब खाना कंप्लीट हो गया है, उस टाइम खाने को कंप्लीट करने के बाद, कोई भी मील को कंप्लीट करने के बाद जापानीज में बोला जाता है गोची शो शामा देशिता। मीन्स खाने के लिए शुक्रिया। तो ये उनको कहा जाता है जिसके वजह से हमें खाना मिला है, जो कि वो चाहे तो हमारे मदर हो सकता है घर पे, या फिर जो भी हमें खाना मतलब सर्व करके दिया है, ये उसके लिए कहा जाता है कि थैंक यू फॉर द मील, ये खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नंबर 14 पे आता है ओ गेनकी देस्का। इसका मतलब होता है हाउ आर यू। ये तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम लोग किसी को भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो जापानीज में इसको कहने के लिए बोला जाता है ओ गेनकी देस्का। इसका मतलब होता है हाउ आर यू, और इसका आंसर है हाई गेनकी देस, आई एम फाइन थैंक यू। तो जैसे कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं हाई गेनकी देस। और इसके बाद में अगर आपको थैंक यू ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं आरिगातो गोजाइमास। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आरिगातो गोजाइमास का मतलब होता है थैंक यू। तो इसके बाद है नंबर 15 पे जो है वो है ओशोकु नाते शित्सुरेशिमास। इसका मतलब होता है सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो जब आप मतलब ऑफिस में या फिर स्कूल में आपको अगर लेट हो गया है, तो उस टाइम आप ओशोकु नाते शित्सुरेशिमास इस फ्रेज को यूज करके माफी मांग सकते हैं। तो ओशोकु नाते शित्सुरेशिमास, इसका मतलब होता है सॉरी फॉर बीइंग लेट, मीन्स देरी के लिए माफी चाहते हैं। उसके बाद नंबर 16 में आता है ओमे देतो गोजाइमास। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, मीन्स मुबारकबाद देना किसी को भी उसके कोई अचीवमेंट पे या फिर बर्थडे पे। अगर आप मतलब उसको मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो उस टाइम हम लोग कहते हैं जापानीज में कॉन्ग्रेचुलेशन को ओमे देतो गोजाइमास। तो ये फॉर्मल वे है किसी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और कैजुअली भी आप कह सकते हैं ओमे देतो।
केवल ओमे देतो, ये इसका कैजुअल फॉर्म होता है। तो उसके बाद है नंबर 17 जो कि है ओ हिसाशी बुरी देसने। इसका प्रोनाउंसिएशन तो एक बार और देख लीजिए, ओ हिसाशी बुरी देसने। इसका मतलब होता है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम और लॉन्ग टाइम नो सी। अगर आप कोई भी फ्रेंड के साथ में या फिर कोई भी पर्सन के साथ में बहुत दिन बाद में मिलते हैं, उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, इतना दिन तक मतलब कहाँ थे, कैसे थे, अभी सही हो ना। तो ऐसे ही जापानीज में जब बहुत दिन के बाद हम लोग किसी से मिलते हैं उस टाइम फर्स्ट कहते हैं ओ हिसाशी बुरी देसने। इसका मतलब होता है इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम, आपको मिलके बहुत वक्त हो गया, आप अभी कैसे हैं। तो ये है ओ हिसाशी बुरी देसने। नेक्स्ट नंबर 18 में आता है जा माता और। ये जो साइन है इसका मतलब होता है जापानीज में और, तो और माता ने इसका मतलब होता है गुड बाय। तो जापानीज में कॉमनली और जनरली यूज होने वाले जो गुड बाय का जो फ्रेज है उसको हम लोग कहते हैं जा माता और माता ने। तो आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं जा माता या फिर माता ने। तो इसको आप एज ए गुड बाय कभी भी कोई भी सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 20 पे आता है, सॉरी नंबर 19 पे आता है शायोनारा। शायोनारा इसका मतलब होता है गुड बाय फॉर लॉन्ग सेपरेशन। तो ये थोड़ा सा अलग है। शायोनारा कब यूज किया जाता है, जैसे कि आप कोई अपने जो कजिन है उनके घर से आप वापस आ रहे हैं तो उस टाइम गुड बाय कहने, क्योंकि उसके बाद मतलब आपको मालूम नहीं है कि फिर कब जाना हो, मतलब वो 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो उस टाइम मतलब जो लॉन्ग सेपरेशन, अगर आप कोई भी फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सेपरेट होते हैं तो उस टाइम सायोनारा को एज ए गुड बाय कहा जाता है जापानीज में। तो उसके ये है जा माता माता ने और शायोनारा में अंतर है, क्योंकि जा माता और माता ने को हम लोग कभी भी मतलब कल मिलना है या फिर 2 घंटे बाद मिलना है उस टाइम भी एज ए गुड बाय हम लोग इसको कह सकते हैं कैजुअली, क्योंकि ये जनरली कॉमनली बहुत ज़्यादा जापानीज में यूज होता है। और शायोनारा को हम लोग कह सकते हैं जब बहुत टाइम के लिए हम लोग किसी को छोड़ के जा रहे हैं, उस टाइम के लिए मतलब जो सेपरेशन पीरियड है वो अगर बहुत ही ज़्यादा होगा तो उस टाइम के लिए उस टाइम के लिए हम लोग एज ए गुड बाय कहते हैं सायोनारा को। तो उसके बाद नंबर 20 पे आता है ओदाई जिनी। देखिए ओदाई जिनी इसका मतलब होता है गेट वेल सुन। तो कोई आपके फ्रेंड हो गया या फिर रिलेटिव हो गया या फिर आपका कोई भी मतलब नोइंग पर्सन हो गया जिसको आप पहचानते हैं, वो अगर मतलब न्यू इन है, जापानीज में न्यू इन का मतलब होता है हॉस्पिटल एडमिट। वो अगर हॉस्पिटल पे एडमिट है या फिर नहीं भी है मतलब बीमार है, उस टाइम आप उसको कहना चाहते हैं जल्दी से मतलब अच्छे हो जाओ, ठीक है ना, टेक केयर या फिर गेट वेल सुन, जल्दी से सही हो जाओ, अच्छे हो जाओ। तो उसको जापानीज में कहा जाता है ओदाई जिनी। इसका मतलब होता है गेट वेल सुन। ओदाई जिनी कोई भी इल पर्सन मतलब जो थोड़ा सा मतलब बीमार है, बीमार पर्सन को हम लोग ये जापानीज में कहते हैं कि जल्दी से सही हो जाओ, गेट वेल सुन। तो इसके बाद में 21 में है इत्तेकिमास, आई एम लिविंग। जब हम लोग जापानीज में जब वो लोग घर से बाहर जाते हैं तो उस टाइम वो लोग इस फ्रेज को यूज करते हैं जो कि है इत्तेकिमास, आई एम लिविंग। एक्सप्रेशन यूज्ड व्हाइल लिविंग होम। घर से बाहर जाने के टाइम में जापानीज में इत्तेकिमास इस फ्रेज को यूज किया जाता है। तो वैसे ही नंबर 22 में है इत्तेराशाई। इत्तेराशाई मतलब होता है हैव ए नाइस डे, मतलब आपका दिन शुभ हो। तो जब हम लोग घर से निकल रहे हैं तो जो घर वाले हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमें कहते हैं कि आपका दिन शुभ हो, तुम्हारा दिन शुभ हो। तो उसको जापानीज में कहा जाता है इत्तेराशाई। नेक्स्ट 23 में है तादाइमा, आई एम होम। एक्सप्रेशन यूज्ड व्हाइल रिटर्निंग होम। जब हम लोग बाहर से घर पे वापस आते हैं, मतलब बाहर से जब जापानीज में वो लोग जब बाहर से घर आते हैं उस टाइम कहते हैं तादाइमा। इसका मतलब होता है मैं घर आ गया। जो घर वाले हैं उसको हम लोग बता रहे हैं कि मैं घर आ गया, आई एम बैक और आई एम होम। तो उसको जापानीज में कहा जाता है तादाइमा।
तादाइमा मतलब आई एम होम। नेक्स्ट 24 है ओ कायरी नाशाई मतलब होता है वेलकम होम मतलब घर पे आपका स्वागत है। तो ओकायरी नाशाई मतलब जब हम लोग बाहर से घर आते हैं उस टाइम जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जो घर वाले हैं, तो घर वाले या फिर घरवाली है तो वो हमें स्वागत करते हैं ओकायरी नासाई बोल के। मतलब हमारे इधर नहीं, मतलब जापानीज़ में होता है। तो जापानीज़ में जब हम लोग तादाइमा कहते हैं उसके आंसर में जो घर के अंदर से जो आंसर आता है वो होता है ओकायरी नासाई मतलब होता है वेलकम होम। नेक्स्ट है 25 कि वो सुकेते कुदासाई प्लीज टेक केयर अपना ख्याल रखना। क्यों सुकेते कुदासाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि हम लोग कोई भी मतलब रिलेटिव्स के घर से जब जिस टाइम हम लोग वापस आ जाते हैं तो उस टाइम वो रिलेटिव्स हमें कहता है कि अपना ख्याल रखना, या फिर मतलब कहीं से भी जब हम लोग वापस आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज़ है। हालांकि हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया में भी होता है, हमारे कल्चर में भी होता है, तो वैसे ही जापानीज़ में भी होता है कि अपना ख्याल रखना। तो वो है जापानीज़ में कि वो सुकेते कुदासाई प्लीज़ टेक केयर अपना ख्याल रखना। तो नेक्स्ट जैसे कि हम लोग क्यों सुकेते कुदासाई को कोई भी लेटर के लास्ट में भी लिख सकते हैं। किसी को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं या फिर खत लिख रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो उस टाइम भी हम लोग मतलब हमारे इंडियन कल्चर में ये बहुत है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ मतलब अपना ख्याल रखना, इसको यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही जापानीज़ में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। तो नंबर 26 में है दोउजो योरोशिको ओनेगाईशिमास। तो इसका मतलब होता है रिमेंबर मी टू। तो इसके बाद में कुछ डॉट्स है मतलब मेरे अच्छे काम के लिए मुझे याद रखना, ठीक है, उस टाइप का है जो कि हमारे कल्चर में उतना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में हम लोग इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि प्लीज़ टू मीट यू, आपसे बात करके बहुत या फिर आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये जापानीज़ में होता है दोउजो योरोशिको ओनेगाईशिमास मतलब होता है प्लीज़ ट्रीट मी वेल मतलब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना। ओके, रिमेंबर मी टू मतलब मेरे अच्छे काम जो भी काम हो मतलब उस काम के लिए मुझे याद ज़रूर रखना। और या फिर प्लीज़ टू मीट यू आपके साथ मुलाकात करके या फिर बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो 26 ये जो मतलब फ्रेज़ है इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जापानीज़ में, खास करके जब आप किसी को मतलब जिको शोकाई बोल रहे हैं। जिको शोकाई का मतलब होता है जापानीज़ में सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप जब सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को भी आप बोल रहे हैं तो उस टाइम सेल्फ इंट्रोडक्शन के लास्ट में इसको यूज़ किया जाता है दोउजो योरोशिको ओनेगाईशिमास मीन्स प्लीज़ ट्रीट मी वेल मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना। तो ये जिको शोकाई के लास्ट में बहुत ही कॉमन या फिर कोई भी कन्वर्सेशन के लास्ट में इसको यूज़ किया जाता है जापानीज़ में। तो ये था कुछ टोटल 26 बेसिक फ्रेजेस। ना कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अलावा जापानीज़ में और कोई फ्रेजेस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्रेजेस जापानीज़ में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, जिसका मतलब काउंटिंग करना एक तरह से नामुमकिन है। लेकिन उसमें से जो जापानीज़ डेली लाइफ में सबसे कॉमन है या फिर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ये 26 है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा हम लोग मतलब डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करने वाला और कुछ होता नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से, अगर आपके ख्याल से कुछ होता है तो मुझे मतलब नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हैं, तो मैं उस फ्रेजेस के बारे में ज़रूर सोचूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। क्यों सुकेते कुदासाई।